तीन चीजें बरमेश पर्दे में होना चाहिए। पहला क्या? पहला है भोजन। दूसरा क्या है? भजन। अब तीसरा छोड़ दो, कलयुग चल रहा है, बताएंगे नहीं, बता दें। तीसरा है स्त्री। स्त्री भी पर्दे में रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। पर्दा का मतलब क्या है? पर्दा का मतलब है मर्यादा। पर्दा का मतलब ये नहीं है कि घूंघट भरा इतना डाला है। एक बार ऐसी हुआ, एक गांव में एक बहू जो है ससुर से बात कर रही थी और इतना लंबा घूंघट डाला, और इतने में कुछ ससुर ने कह दिया तो कहने लगी, सुनो ससुर जी, अब बहुत हो गई। इतना बड़ा पत्थर रखा था, उसको उठा के और ससुर को मारने के लिए दौड़ी। तो ये कोई पर्दा हुआ? पर्दा का अभिप्राय केवल मर्यादा से है। मर्यादा में रहेंगे तो आनंद करेंगे। आज विचार करो, आपके घर में कोई आता है तो आप उसको क्या दिखाओगे? ये हमारा बेड सेट है, अभी लिया है नया वाला, इसमें अभी गद्दा लगवाया। अपना डाइनिंग बताओगे, अपना टीवी सेट बताओगे, सारे सेट बताओगे। लेकिन कभी किसी ने कहा कि भैया इधर चलो, इधर हमारी गोदरेज है और 10 लाख रुपए रखे हैं और इतना सोना है? किसी को बताया? ये तो बहुत अंधतरंग लोग जो रहते हैं, बहुत जो गोपनीय रहते हैं, जो उसका महत्व जानते हैं या आपको अपना मानते हैं, उन्हीं को आप अपना खजाना बताते हैं। और ये भी नहीं बता, और दूसरों को थोड़ी बताओगे कि चाबी हम बिस्तर के नीचे रखते हैं या अलमारी के वहां रखेंगे। तो जैसे हम अपना धन किसी को नहीं बताते, ऐसे ही अपना भजन किसी को मत बताते। आप अपना भजन, कई लोग ये, अरे हमने तो ये हमारा 17वां सोमवार है, इतने सोमवार कर लिया हमने, इतनी बार कर लिया। अरे भैया क्यों प्रचार कर रहे हो? अपना व्रत, अपना पूजा, अपना पाठ जितना गोपनीय रखोगे, गोपनीयम च प्रदेना, जितना गोपनीय रखोगे उतनी ही उससे सिद्धि मिलेगी। तो आज से अभी तक बताते थे, खूब बताओ, लेकिन अब आज के बाद शिव पुराण में यही अपनी गांठ बांध लो, क्योंकि तुम लोगों के पास साड़ी यही है गांठ बांधने के लिए। अब जो नई आ रही है उनके पास तो साड़ियां भी नहीं है। कैसे आंचल जो है बच्चे को आंचल से पहुंचेंगी? पहले की माता कितनी बड़ी भी हो, द्रौपदी ने क्या करा था मालूम है? इतनी सारी खड़ी थी, इतनी खड़ी थी, सब पटरानियां और सब। लेकिन भगवान की जब उंगली कटी तो उंगली कटी तो सारी सोच रही, वो उसको बुला रही, वो उसको बुला रही, वो उसको बुला रही, बुलाओ कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? तुरंत अपनी साड़ी, अरे वो सोच रही थी, वो रुक्मणी सोच रही होगी ये तो अभी हमने 10,000 की दी, ये इतनी कीमती साड़ी कैसे फाड़ दें? लेकिन द्रौपदी ने ये नहीं सोचा। द्रौपदी ने तो साड़ी फाड़ी और फाड़ कर एक चीर जो है भगवान के हाथ में बांध दी। भगवान भी कहने लगे, अरे द्रौपदी तूने अपनी साड़ी फाड़ दी। ये सब खड़े थे, कहे कि ये तूने साड़ी फाड़ के गलत किया। और अब द्रौपदी कहने लगी, साड़ी मैंने नहीं फाड़ी श्याम, ये साड़ी मैंने नहीं फाड़ी है। और कहा कि श्याम, भाग उनहु के जागे हैं जो धागे उंगली में आके लागे हैं। वो तो हमने नहीं करा, ये धागे ही भागे हैं, अपने आप भागे आपकी उंगली की ओर। तो भगवान उसे कहती कि प्रभु ये मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये धागे अपने आप जबरदस्ती आपकी ओर जाने लगे। और भाग उनहु के जागे हैं, भाग उन्हीं धागे के जागे हैं जो आपकी उंगली में लागे हैं। और बाकी ये जो धागे हैं जो हमारे शरीर में, ये तो सब अभागे। तो भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते, इतनी सी चीर दिया था। और भगवान ने फिर कितना चीर दिया बताओ? दुशासन जिसमें 10-10 हजार हाथियों का बल था, वो खींचते 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 नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, समझ में ही ना आए। इतने से चीर पे भगवान ने कितना, भगवान का एक अवतार ही धारण कर लिया, भगवान का वस्त्र अवतार धारण हुआ, क्योंकि वस्त्र ही बन के आए। तो बंधुओं, कहने का भाव ये है कि जब जब आप कोई भी चीज सुने, आज के बाद अपना पुण्य नहीं बताना कभी किसी को, चाहे वो सहेली हो कोई भी हो, अपना पुण्य छुपा कर।
और आज विडंबना ये है कि हम इतना सा तो पुण्य करते हैं, इतना सा 250 ग्राम भी नहीं करते, इतना सा पुण्य करते हैं और उसका 1 किलो बराबर उसका प्रचार करते हैं। तो आप सोचिए कि आपने इतना सा पुण्य करा और उसी का प्रचार कर दिया, तो आपके पास क्या बचा। एक और मजेदार बात, एक बार कहीं भागवत जी चल रही थी तो वहां एक सेठ जी ने दान करा, और दान भी क्या करा, गुप्त दान। तो गुप्त दान करे तो सेठ जी ने माइक में कहलवा दिया कि भैया कह दो कि जिनने दान करा है वो गुप्त दान है। अब उनने बोल दिया कि भैया एक सेठ जी हैं, उनने गुप्त दान करा है, नाम वाम नहीं बताए। लेकिन उन सेठ जी को संतुष्टि नहीं हुई, तो कहने लगे भैया इधर आओ। कहले हाँ बताइए क्या बात है। कहा बात यह है कि तुम ऐसा करो कि जिनने गुप्त दान करा है वो व्यास जी के बाएं तरफ बैठे हुए। अब इतना कह दिया उसने कि भाई जिनने गुप्त दान करा है वो व्यास जी के बाएं तरफ है। अब इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई, तो कहने लगे अच्छा तुम ऐसा कहो, जिसने गुप्त दान करा है वो व्यास जी के बाएं तरफ तो बैठे हैं, हरे कलर का कुर्ता पहना है। अब जब ये कहलवाया तब मन में थोड़ी सी संतुष्टि उनके हुई। अब जब कथा समापन होने जा रही थी, एक ही दिन बचा था कथा में, तो वो जो कथा के आयोजन करता थे वो सेठ जी के पास पहुंच गए। कहा कि सेठ जी आपने कहा था कि वो गुप्त दान करेंगे, दान कर दो। तो उनने क्या करा कि दान कर दिया। अगले दिन 2 दिन बाद कथा समापन होनी थी, तो दान करा। अगले दिन जब वो गए चेक लेके, चेक दिया था उन्होंने, तो चेक लेके गए तो उसमें साइन ही नहीं करे। अब जब साइन नहीं किए तो वो पहुंचे, कहे सेठ जी आपने इसमें साइन तो करे नहीं। हाँ महाराज गुप्त दान है, नाम कैसे लिख दें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर उसमें भी मैं नाम लिख दूंगा तो मेरा गुप्त दान का क्या मतलब रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम कुछ भी दान पुण्य करें। एक बार सूरदास जी दान करते थे, उनका भी नियम था दान करें। तो उनने कहा भाई ये जो दान कर रहे हो तुम सिर क्यों झुका लेते। कहा इसलिए करा कि इस दान का हमें अभिमान ना हो। कहे तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है, तुम्हें अभिमान कहां से हो। तो कहने लगे देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, मैं भरम करूं या से नीचे न। जब हम कुछ दान दें तो ऐसे आंख बंद कर लेते हैं कई लोग कि भैया हमें इस देने का अभिमान ना हो। अच्छा दान का क्यों कहा, दान ही क्यों हर जगह है, क्योंकि दान ही आपके अहंकार को मिटाता है। दान जब आप दोगे तभी आपका अहंकार मिटेगा धीरे धीरे। तो बंधु ये सब चीजें कहीं, और आप भी अब आज से गांठ अपने अपने बांध लो। जो लोग साड़ी नहीं पहने वो अपने दुपट्टा ही में बांध लो कि भैया आज के बाद आपको अपना पुण्य नहीं बताना। पुण्य कभी किसी को मत बताना, और जितना सा भी आप छोटा करो बड़ा करो उस पुण्य को आप करो। अब यहां कहा कि दुजाराम नमा पूर्वक देवंतरम। कहा है कि जो ब्राह्मण हैं उनको नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए, और ब्राह्मणों से जो इतर हैं या स्त्रियां हैं या अन्य वर्ण के हैं उनको शिवाय नमः कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, शिवाय नमः। और इसलिए ओम नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः। अब लेकिन कलिकाल है तो नमः शिवाय ही कहो, क्योंकि नहीं तो तुम लोग लड़ने आ जाओगे, महाराज तुम जो है ब्राह्मणवाद चला रहे हो, हमसे जो है ये कहलवा रहे हो खुद ये। लेकिन शास्त्र कह रहा है तो क्या करें, कहना पड़ता है। लेकिन ठीक है नमः शिवाय कहो वही बहुत। अब इसमें लिखा हम तो वही कहेंगे आपसे। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करोगे तो ये 6 अक्षर हो जाएंगे, और नमः शिवाय कहोगे तो ये 5 अक्षर। तो ये मंत्र कितना है, पंचाक्षर मंत्र। आजकल एक और भारी विडंबना ये है कि जब तक मंत्र कोई हिरीम किलीम पुलीम नहीं लगा हो तब तक लोगों को उस मंत्र के प्रति प्रभाव ही नहीं हो। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कह महाराज जी बड़े परेशान चल रहे हैं, क्लेश हो रहा है घर में और ये सब चीज़ें हैं। तो हमने कहा भैया एक काम कर, तू
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर, ये क्लेश हरण करने वाला मंत्र है। तो कहते महाराज ये तो हमें पहले ही से आता है। कहने का भाव, जब कोई किसी गुरु के पास जाओ, अगर समर्पण से जाओगे, श्रद्धा से जाओगे, और वो जो मंत्र दे रहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, क्या कहा है कि मंत्र जाप, आपको जो मंत्र है, जो आपकी माला है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो भी मंत्र है उसमें पूर्ण विश्वास कर कर आप मंत्र को जपेंगे, और जब आप मंत्र को जपेंगे तो वही आपको फल देगा। और क्या कहा भगवान ने भक्ति में जब उसको बता रहे थे सबरी को, मुंह से अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी ज्यादा किसको लेखो? संत। और आपका जो भी मंत्र, आप कोई सा भी ले लो, चाहे ओम नमः शिवाय ले लो, शिवाय ले लो, है ना, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो, क्लीं कृष्णाय नमः ले लो, जो आपको अच्छा लगे, उस मंत्र का आप निरंतर जाप करो। और अगर उस मंत्र की आपको ज्यादा सिद्धि चाहिए तो उसमें जितने अक्षर हैं उतना लाख जाप करो। अब कहें महाराज ये तो बहुत कठिन बता दिया, आज के लोग तो बस तुरंत चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, लेकिन आप विश्वास करो, कोई छोटा सा भी मंत्र, अरे और छोटा, ओम को ही केवल जप लो, ओम का ही 1,00,000 बार जाप कर लो, तो मालूम है आप भी नजर वजर आप ही उतारने लगोगे। किसी को नजर लगी होगी, केवल उस मंत्र से बोल के और उसको पानी पिला दो या झाड़ दो, लेकिन वो मंत्र उतना करना है, फिर उस मंत्र का 10 हवन करना है। जैसे आपने मान लीजिए 5 लाख जाप करा है, तो उसका फिर 50,000 हवन, और फिर ब्राह्मण भोजन, और फिर तर्पण, पूरी विधि से जब आप करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा।